Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am Mohammad Aslan Sati and I am back with another important update regarding the Beria's CBT, the fall 2025 intake. तो बहुत से स्टूडेंट्स को अब ये कन्फ्यूजन आ रही है कि जी अब लास्ट मिनट टिप्स कुछ दे दें, कुछ हमें ये बता दें कि क्या इंपॉर्टेंट रिविजन्स हैं हमारे बैरिया के एंट्रेंस टेस्ट को लेके, हमारे बैरिया के सीबीटी को लेके। तो आज इस 5 मिनट की शॉर्ट वीडियो में मैं ये बात करूंगा आपसे कि अब इस कम टाइम में आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे बेहतर बना सकते हो। एंड वो स्टूडेंट स्पेशली जिनके मंडे ऑनवर्ड से टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, वो किन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके एंड किन लेक्चर्स को रिवाइज करके अपने जो मार्क्स हैं उनको आप वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर तक अभी तक अगर आपको अपना पेपर पैटर्न के बारे में नो हाउ नहीं है तो आप अपने पेपर पैटर्न को समझ लें। तो मैं आपको क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैनेजमेंट, बिजनेस, मीडिया, मैरीटाइम, सोशल साइंसेज एंड लॉ के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सब में आपके पास एक मेजर एडवांटेज ये है कि 50% आपके पास इंग्लिश होगी। तो इंग्लिश मोस्टली रिलेट करती है ग्रामर पे, वोकैबुलरी पे एंड कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड चीज़ों पे। ऑल्दो बैरिया के टेस्ट के अंदर डायरेक्टली कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन नहीं आते, बट दे आर सम हाउ रिलेटेड टू कॉम्प्रीहेंशन के डिफरेंट चीज़ों में से। आपने एरर्स को आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके अंदर ऐड करना है और क्लोजर टेस्ट एक्सेट्रा। आप मेरे इंग्लिश के मैराथन्स को देखेंगे, इंग्लिश के मैराथन्स के अंदर मैंने हर मैराथन के स्टार्ट में जो बैरिया के लिए पर्टिकुलर सिलेबस है इंग्लिश से रिलेटेड वो भी बताया हुआ है। एंड डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड है, उनके ना सिर्फ पास पेपर से क्वेश्चन करवाए हुए हैं बल्कि सारे के सारे क्वेश्चंस के लिए ग्रामेटिकल ओवरव्यूज भी दिए हुए हैं एंड जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन उनको भी रिवाइज कराया हुआ है। तो 100% आप उनको कवर अप कर सकते हैं। और इन स्टूडेंट्स के पास जो मैनेजमेंट साइंसेज, बिजनेस स्टडीज, मीडिया, मैरीटाइम, सोशल साइंसेज एंड लॉ में अप्लाई कर रहे हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि दे शुड वर्क और दे शुड फोकस ऑन देयर इंग्लिश बिकॉज 50% ऑफ देयर एग्जाम विल बी रिलेटेड टू इंग्लिश। 15% क्वेश्चन यानी 15% आपके पास क्वान्टिटेटिव रीजनिंग से होंगे, बेसिक मैथमेटिक्स से होंगे। अगेन इसका सारा सिलेबस मैंने बताया हुआ है। 15% एनालिटिकल रीजनिंग होगी, लॉजिक बेस्ड एमसीक्यूज होंगे एंड 20% जनरल नॉलेज होगा। तो ये है इस प्रोग्राम का, इन प्रोग्राम्स का जिनमें मैनेजमेंट साइंसेज है, बिजनेस है, मीडिया स्टडीज, मैरीटाइम, सोशल साइंसेज एंड लॉ है। ये इनके प्रोग्राम्स का जो इंटरेस्ट है उसका ब्रेक डाउन है। वो सारे स्टूडेंट जो कि कंप्यूटिंग की फील्ड्स में अप्लाई करें, जिसमें डेटा साइंसेज है, कंप्यूटर साइंसेज है, एआई है, साइबर सिक्योरिटी है, आईटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फील्ड्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके पास 30% इंग्लिश है, 15% क्वान्टिटेटिव रीजनिंग यानी बेसिक मैथमेटिक्स है, 15% एनालिटिकल रीजनिंग है, 10% फिजिक्स है एंड 30% मैथमेटिक्स है। वो स्टूडेंट्स जो कि साइकोलॉजी, इंग्लिश या इस्लामिक स्टडीज के प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे, तो 50% उनके पास इंग्लिश है, 25% उनके पास जीके एंड 25% उनके पास वर्बल रीजनिंग है। तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारी मैराथन टैग कर दी हैं, उनके लिंक्स को मैंने ऐड कर दिया है। आप मास्टर क्लास को रिवाइज कर लें। आप सब्जेक्ट वाइज जो मैराथन हैं, जो इंग्लिश की, वर्बल रीजनिंग की, एनालिटिकल रीजनिंग की, क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स और फिजिक्स की जो मैराथन है, अगर आप इनको कवर कर लेते हो तो आप शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम चीज़ों को जो है इंशाल्लाह रिवाइज कर पाओगे। एक तो आपको ये आइडिया हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा आपको मैराथन से कवर करने से कि ना सिर्फ ये कि आप कम टाइम में ज़्यादा प्रिपेयर कर सकोगे, बल्कि आपको क्लियर आइडिया भी मिल जाएगा कि पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस क्या हैं। उससे आपको एग्जाम की डिफिकल्टी का आइडिया हो जाएगा और आपको प्रेशर हैंडलिंग भी आ जाएगी। तो देर इज़ गुड पॉसिबिलिटी इंशाल्लाह कि जो क्वेश्चन है बहुत सारे उनमें से रिपीटेडली भी आपके क्वेश्चन के अंदर दोबारा रिपीट हो सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उस पूल ऑफ क्वेश्चन को, इन नई मैराथन्स को मैंने अपडेट किया है अप टिल राउंड 1 ऑफ बैरिया। सो जो अभी लास्ट मंथ में यानी मई के मंथ में जो बैरिया का राउंड 1 का टेस्ट कंडक्ट हुआ था, उसके क्वेश्चन को भी मैंने इन मैराथन्स के अंदर रिवाइज करवाया है या उनको भी मैंने ऐड किया है। सो दे आर अपडेटेड मैराथन्स। तो एक एडवांटेज ये होगा कि रिपीटेड क्वेश्चन भी पता चलेंगे, एग्जाम की डिफिकल्टी का भी आइडिया हो जाएगा, प्रेशर हैंडलिंग भी हो जाएगा और आप कम टाइम में ज़्यादा रिवाइज भी कर पाओगे। तो जो जितने भी स्टूडेंट्स एमबीए, एमएस, एमफिल एंड पीएचडी के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं उनको ये एडवाइस करूंगा कि वो भी अगेन मेरे इंग्लिश यानी वर्बल रीजनिंग के लेक्चर्स को, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लेक्चर्स को और एनालिटिकल एंड वर्बल रीजनिंग के लेक्चर्स को भी रिवाइज करें। तो मैंने यहाँ पे वर्बल रीजनिंग बोल दिया था, ये वर्बल एबिलिटी है इंग्लिश। तो एनालिटिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग तो खैर एक ही चीज़ है। एंड आप अपनी बिजनेस या इंजीनियरिंग की फील्ड में अप्लाई करेंगे तो सारे का सारा पेपर आपके पास इनमें से होगा। लेकिन अगर आप सोशल साइंसेज में या मेडिकल की फील्ड्स में या लॉ की फील्ड्स में अप्लाई कर रहे हो तो साथ आपके पास 50% सब्जेक्ट भी आएगा। तो बहरहाल 50% तो आप अपनी चीज़ों को यहाँ से 100% इंशाल्लाह कवर अप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम डैट मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसी वीडियो की लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूं जो साइकोलॉजी के लिए कंटेंट, अगर मेरे पास कुछ है प्रिपरेटरी तो उसको भी आप देख सकते हैं। जो 50% आपके पास साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स में चीज़ें आएंगी वो भी आपकी कवर हो जाएंगी। तो मैं क्यों बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि आप मैराथन लेक्चर्स को रिवाइज करें, क्योंकि वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, अपडेटेड पेपर पैटर्न्स के मुताबिक है। और सबसे पहले आप रिवीजन स्टार्ट करें, जितने भी लोग, चाहे वो मास्टर्स के प्रोग्राम में अप्लाई करें, चाहे अंडर ग्रेड के प्रोग्राम में अप्लाई करें,
चाहे कंप्यूटिंग की फील्ड्स में, इंजीनियरिंग की फील्ड्स में, सोशल साइंसेज में, लॉ में, बिजनेस स्टडीज में, मीडिया स्टडीज में, मैनेजमेंट साइंसेज में, सब लोग सबसे पहले अपनी इंग्लिश को प्रिपरेशन करें। उसकी वजह ये है कि अंडर ग्रेड के प्रोग्राम्स में मिनिमम इंग्लिश 30% है एंड मैक्सिमम इंग्लिश जो है 50% है। तो आप एक मेजर चंक ऑफ अपना सीबीटी या मेजर पोर्शन ऑफ या मेजर सब्जेक्ट ऑफ अपने जो सीबीटी को है या मेजर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को जो आप कवर कर लोगे, जब आपके पास 30 to 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 इंग्लिश में से हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट मिल जाएगी कि जी मेरी तैयारी जो है ना वो काफ़ी हद तक स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, मेंटेनेंस के ऊपर आपने फोकस करना है, पास्ट पेपर के क्वेश्चन जो मैराथन है उनके ऊपर आपने फोकस करना है। अपार्ट फ्रॉम डैट, बेरिया के अंदर कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेजेस नहीं पूछी जाती। यस, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज होगा कि आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि सेंटेंस में मिस्टेक क्या है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंसर्ट करना, करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेपोजिशन को इंसर्ट करना, एंड इस तरह की रेलिवेंट चीजें आपके पास पेपर के अंदर इंक्लूड होंगी। क्लोजर टेस्ट होगा जिसमें आपने राइट वर्ड को एंटर करना होता है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे सूटेबल है। तो ये चीजें आपके पास ज्यादा हैं। उसके अलावा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेजेस मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये बैरियर के टेस्ट में नहीं आते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। इसके साथ साथ लिटरेरी डिवाइसेस को आपने 100% कवर अप करना है, जिसमें सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, हाइपरबोले, ऑक्सीमोरॉन वगैरह है, एंड ये सब मैंने मैराथन में रिवाइज भी करवाए हैं। इसके साथ साथ एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन और एक्टिव पैसिव, ये दोनों भी इंग्लिश के सेक्शन में, वर्बल एबिलिटी के सेक्शन में बैरिया के अंदर पूछे जाते हैं, और इनके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने रिवाइज अपनी मैराथन में से कर लेना है। इसके बाद अगर तो आपके पास क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का पोर्शन है तो आप उसको फोकस करें। क्वांटिटेटिव की इस ईयर की मैराथन को भी कर लें, एंड लास्ट ईयर की भी जो मैराथन है जो कि वर्ल्ड प्रॉब्लम और डिफिकल्ट क्वेश्चन को बेस करती है उसको भी कर लें। इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से रिपीट होंगे। एंड फॉर्मूलाज की भी रिवीजन करें, और मेंटल मैथ्स के ट्रिक्स को भी आप यूज करें। उसकी वजह क्या है कि पेपर में आपके पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो कैलकुलेटर जब आपके पास अलाउ नहीं है तो अनलेस अनटिल आप क्विकली मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो आप अपने एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। एनालिटिकल एंड वर्बल रीजनिंग के अंदर आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड, कंक्लूजन बेस्ड चीजें भी आएंगी। उसके अलावा कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप्स भी हैं। इसकी भी अपडेटेड मैराथन को भी कवर करें, एंड मास्टर क्लास से भी आपने इनको को कवर अप करना है इंशाल्लाह। बहुत से क्वेश्चन वहां से रिपीट होंगे। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, पाकिस्तान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड कैपिटल, इंटरनेशनल डेज, ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसके साथ साथ इस्लामिक अफेयर्स को भी या इस्लामिक स्टडीज़ की भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की जो जनरल नॉलेज की मैराथन है उसको भी मैंने अपलोड कर दिया है। एडवांस मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30% पोर्शन जो है ना CS और इंजीनियरिंग की फील्ड में जो स्टूडेंट्स अप्लाई करें, यानी 30 क्वेश्चन उनके पास इनके पैटर्न के मुताबिक एडवांस मैथमेटिक्स हैं। ऑल्दो लास्ट राउंड्स के अंदर जो इस ईयर के 2025 का राउंड 1 हुआ है और इंजीनियरिंग का टेस्ट हुआ है उसमें एडवांस मैथमेटिक्स के थोड़े से क्वेश्चंस इजी थे और थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स ने कहा कि कम थे, लेकिन ऑफिशियल जो पेपर पैटर्न है उसके मुताबिक 30 क्वेश्चन जो है वो एडवांस मैथमेटिक्स से आएंगे फॉर ऑल द स्टूडेंट जो कि कंप्यूटिंग की फील्ड्स में एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में अप्लाई करें। एंड मेनली आपने फोकस करना है फंक्शंस के ऊपर, सीरीज के ऊपर, ग्राफ्स के ऊपर, लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड कॉनिक्स में से सिर्फ आपने सर्कल करना है। तो ये चीजें आप रिवाइज करोगे। अगेन एडवांस मैथमेटिक्स के मैराथन के अंदर कवर्ड है और रिसेंट रिपीटेड क्वेश्चन भी उसके अंदर मैंने कवर किए हैं। फिजिक्स को लेके बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि जी सिर्फ 10% की फिजिक्स आ रही है लेकिन इतना ज्यादा कोर्स है फर्स्ट सेकंड ईयर का, तो क्या रिवाइज करें? तो की फॉर्मूलाज को रिवाइज करें, जो लॉज हैं और डेफिनेशन है उनके ऊपर आपने वर्क करना है। वर्क, एनर्जी से रिलेटेड चीजें होंगी, न्यूटन के लॉ से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं पेपर में, SHM सर्कुलर मोशन से रिलेटेड चीजें होती हैं, बेसिस ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, बेसिस ऑफ फिजन फ्यूजन रिएक्शन है। ये चीजें आपसे ज्यादा पूछी जाती हैं। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी बता दो, यूनिट्स बता दो, या वन लाइन जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये बैरियर के टेस्ट के अंदर ज्यादा होता है फिजिक्स में। तो 10% की फिजिक्स होगी एंड फिजिक्स बहुत ही ज्यादा ईजी होती है एंड इसका डिफिकल्टी लेवल ईजी टू मीडियोकर होता है। बहुत मुश्किल चीजें या बहुत ज्यादा रिगरस सॉल्विंग की चीजें फिजिक्स के पोर्शन में नहीं होती। तो फिजिक्स को लेकर आप खाम में परेशान है, सिर्फ 10% फिजिक्स आपके पास आएगी। अगेन इसके लिए आप मैराथन को कवर कर सकते हो, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को कवर कर सकते हो, एंड 2025 की प्लेलिस्ट को आप जो है वो ज्यादा फोकस इंशाल्लाह कर सकते हो। फिर फाइनल डे एंड अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी के बारे में मैं वीडियो इंशाल्लाह कल अपलोड कर दूंगा। जो सॉफ्टवेयर है बैरिया का उसका भी आपको डेमो दे दूंगा। अपार्ट फ्रॉम डैट मैं आपको अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी भी बता दूंगा किस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो एंड किन चीज़ों को आपने पहले अटेम्प्ट करना है टेस्ट में एंड किन पोर्शंस को आपने बाद में अटेम्प्ट करना है। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर का डेमो कल इंशाल्लाह जब आपको दूंगा तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि टेस्ट के अंदर आपके पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है कि आप किस तरह से चीज़ों को स्किप कर सकते हो, क्वेश्चन को वापस रिव्यू कर सकते हो या नेक्स्ट सेक्शन पे जा सकते हो। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। लास्ट मिनट की जो रिवीजन टिप्स हैं वो बता दी हैं, किस तरह से चीज़ों को कवर करो एंड रिवाइज करो स्मार्टली, कॉन्फिडेंट रहो और अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करो एंड अगेन मैराथन्स को कवर करो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें मैराथन्स में से आएंगी और टेस्ट के बाद आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैराथन में से कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और कौन से नए क्वेश्चन जो ऐड हुए हैं वो भी आपने मेरे तक भेजने हैं, ताकि जो अपकमिंग
राउंड्स होंगे, जो नेक्स्ट ईयर के राउंड्स होंगे इंशाल्लाह, या स्प्रिंग 26 का जो राउंड होगा उसके लिए भी उन क्वेश्चंस को हम इंशाल्लाह ऐड करेंगे अपने पूल ऑफ क्वेश्चन में, ताकि नेक्स्ट स्टूडेंट्स के लिए वो जो है वो एडवांटेजेस हो, जिस तरह से प्रीवियस स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए भेजे थे। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। Like, comment, and subscribe.